इजराइल ने सीरिया में तबाही मचा दी। 120 कमांडो ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और जिसके चलते सीरिया में तबाही का आलम है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। सीरिया में जब से असद का शासन खत्म हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ऐसी खबरें लगातार आ रही। इजराइल ने हाल ही में सीरिया में एक हमला भी किया था और जिसमें उसके सैन्य ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया था। अब वैसी ही स्थिति की खबर एक बार फिर से आने लगी और खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया में तबाही मचा दी है। इजराइल के 120 कमांडो ने सीरिया में एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और जिससे सीरिया में तबाही का आलम है। जब से असद का शासन खत्म हुआ, सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ऐसी खबरें आ रही। कभी खबर आती है कि चारों तरफ से ही सीरिया घिर चुका है, कभी खबर आती है कि इजराइल ने उस पर हमला किया और सैन्य ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। जिसके बाद इजराइल ने इस बात को भी कहा था कि ताकि जो हथियार थे वो हथियार विद्रोहियों के हाथ ना लग जाएं, इस सुरक्षा के कारण से उसने ये हमला किया। लेकिन अब एक और हमले को स्वीकारा है इजराइल ने और उसने कहा है कि उसके 120 कमांडो ने ऑपरेशन मेनी वेज चलाया था और जिससे सीरिया में तबाही मची। अब आखिर ये पूरी कहानी क्या है, ये ऑपरेशन क्या है और ये ऑपरेशन आखिर इजराइल को करने की जरूरत क्या पड़ी और किस तरह से सीरिया में तबाही का आलम रहा, ये आज सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इजराइल की सेना ने सीरिया में अपने एक सीक्रेट मिशन को लेकर खुलासा किया। आईडीएफ ने यह बताया कि राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता में रहने के दौरान ही इजराइल ने यह सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था, यानी कि उस समय पर असद का ही शासन था जब यह सीक्रेट ऑपरेशन इजराइल ने किया था। इसमें 120 कमांडो शामिल थे और 120 कमांडो ने सीरिया में जमकर तबाही मचाई थी। ईरान की मदद से सीरिया में जमीन के नीचे एक मिसाइल की फैक्ट्री चल रही थी और जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। सीरिया में जमीन के भीतर एक मिसाइल बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इसके लिए मदद ईरान कर रहा था और उसी फैक्ट्री को नेस्ते नाबूद कर दिया था, उसी फैक्ट्री को तबाह कर दिया था इजराइल ने अपने 120 कमांडो को भेजकर। और इस ऑपरेशन को इजराइल ने नाम दिया था ऑपरेशन मेनी वेज। अब सवाल यह कि आखिर इजराइल ने यह ऑपरेशन आखिर कब किया था, कहां किया था, कैसे किया था और कितने घंटे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो यह ऑपरेशन शुरू हुआ था 8 सितंबर 2024 को, जब इजराइल के 120 कमांडो सीरिया में दाखिल होते हैं और इसको अब जाकर सार्वजनिक किया गया है, पब्लिक किया गया है, यानी कि अब इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बताया है। इजराइल ने इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन मेनी वेज और जिसको महज 3 घंटों में ही पूरा कर दिया गया। 3 घंटों में ही इजराइल के 120 कमांडो सीरिया के भीतर घुसते हैं, जमीन के नीचे चलने वाली मिसाइल बनाने की फैक्ट्री को नेस्ते नाबूद करते हैं, तबाह करते हैं और 3 घंटे में वापस इजराइल पहुंच जाते हैं। 3 घंटे के कम समय में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इसमें जो शामिल थे इजरायली सेना के खूंखार शोल्डॉग यूनिट जो थी इस ऑपरेशन में शामिल थी और जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इजराइल की सेना ने बताया कि ईरान की यह मिसाइल फैक्ट्री सीरिया के मस्यफ इलाके में जमीन के 70 से 130 मीटर नीचे कई परतों में बनी हुई थी, यानी कि फैक्ट्री तो ईरान की थी और जमीन सीरिया की थी और सीरिया की जमीन पर ईरान अपनी फैक्ट्री को चला रहा था। कई परतों में यह फैक्ट्री चल रही थी और जहां ये घातक मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा था और फिर इसे लेबनान में हिजबुल्लाह और बशर अल असद की सेना को भेज दिया जाता था। यानी कि इन्हीं मिसाइलों को बनाने के बाद हिजबुल्लाह को सप्लाई होती थी और सीरिया में सीरिया के राष्ट्रपति असद को यह सप्लाई होती थी और इसीलिए इजराइल ने इस फैक्ट्री को ही खत्म कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो वही काम इजराइल ने किया था। इजराइल की सेना के कमांडो ने इस सीक्रेट मिशन को सीरिया के 200 किलोमीटर अंदर घुसकर अंजाम दिया। सोचिएगा
कि बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर तक इजराइल के कमांडो घुसते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर पर हो या किसी बॉर्डर वाले इलाके पर हो, 200 किलोमीटर तक अंदर तक इजराइल की सेना जाती है, वहां भीतर घुसती है और तब इस फैक्ट्री को तबाह करके लौटती है। सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित होते हैं। इस पूरे मिशन में इजराइल सेना को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। अब ये देखिए कि आखिर ये फैक्ट्री चल कब से रही थी। तो 2017 में शुरू हुआ था मिसाइल फैक्ट्री का निर्माण। आईडीएफ के एक हवाई हमले में ईरान का एक रॉकेट बनाने वाला कारखाना तबाह हो गया था। इसके बाद ईरान ने पहाड़ के नीचे इस मिसाइल फैक्ट्री का निर्माण साल 2017 में शुरू किया था। साल 2021 में शुरू हुआ और इस फैक्ट्री का निर्माण जमीन से 70 से 130 मीटर तक नीचे था, यानी कि कई परतों में थी। तो 70 मीटर से शुरू होती थी और 130 मीटर तक ये जाती थी। इसमें 16 कमरे बने थे, इसमें मिसाइल बनाई जाती थी। अनुमान है कि वहां 100 से लेकर 300 मिसाइलों का निर्माण हर साल होता था और इनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक थी जो मिसाइल बनती थी। इजराइल के एलीट कमांडोज ने मिशन को अंजाम दिया था और वो कैसे कमांडो थे उनके बारे में भी सुन लीजिए। इजराइल में ऑपरेशन मिनी वेज में कुल 120 कमांडोज शामिल थे, जिसमें 100 घातक दल के कमांडो थे और 20 मेडिकल आर्मी की यूनिट से थे। कमांडोज CH-53 यासूर हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से समुद्र के रास्ते से सीरिया में दाखिल होते। अब ये देखिए आप कैसे कैसे वो पहुंचे। CH-53 यासूर हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से वो समुद्र तक पहुंचते हैं, उसके बाद समुद्र के रास्ते से सीरिया में दाखिल होते हैं। इसके साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर होता है, 21 फाइटर जेट, 5 ड्रोन और 14 निगरानी विमान हवा में मौजूद थे, जिन्होंने 3 घंटे में इस पूरे मिशन को अंजाम दिया और उसके बाद नेस्ते नाबूद करके वापस लौट आए। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इजराइल ने जो ये ऑपरेशन मिनी वेज चलाया था, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।